Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today। ये वीडियो में आज हम सारा MEG 01 का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज 29 नवंबर है और आप लोगों का एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग MEG 01 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी टॉपिक्स हैं पांचों यूनिट्स में उन सब का एक रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपको पोइट्स याद हो जाएं, उनके थीम्स याद हो जाएं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जितने हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे और हम थोड़ा बहुत एग्जाम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हमें पेपर देना है। तो इस पीडीएफ को आप रेफर कर सकते हो। आपको अगर ये पीपीटी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं पीडीएफ के साथ। इसमें स्लाइड 1 में सिर्फ यही है कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं वीडियो में। अब देख लेते हैं सेकंड क्या है। देखो, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले हम अगर कोर्स की बात करें, आपके 5 यूनिट्स थे, ठीक है। 5 यूनिट्स आप लोगों को, ऑब्वियसली आपका पेपर है अभी 1 दिसंबर को, तो आपको पता होगा कि आपके 5 यूनिट्स क्या हैं। ये 5 यूनिट्स हैं जिनका आपका पेपर है। अगर हम इसके बात करें कि पेपर में आएगा क्या, तो पेपर में देखो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 लॉन्ग आंसर्स होते हैं और 3 जो होते हैं वो मीडियम लेंथ होते हैं और एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 1 आपका, उसमें वो स्टैंजा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, पैराग्राफ वगैरह। वो क्वेश्चन कंपलसरी होगा, उसमें आपको 2 पार्ट करने होंगे और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 5 इन टोटल करने होंगे। ये आपके एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पहले भी मैंने वीडियोस डाली थी, उसमें भी मैंने आपको पैटर्न वगैरह सब बता दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यूनिट से। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की, यूनिट 1 का सबसे पहले पोइट जो है वो है जॉफ्री चौसर। चौसर के बारे में मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसर आपको करके जाना है एग्जाम के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और इनका नाम द कैंटरबरी टेल्स मिडीवल सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को डिपिक्ट करता है। जैसे कि उनका जितनी भी पोइट्री है चौसर की, उनकी मेन जो काम था वो था द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। इसमें वो लोग मिडीवल सोसाइटी के डिफरेंट लोग, जितने भी मिडीवल सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट करते थे, उनके ऊपर उनकी पोइट्री जो है रिवॉल्व करती है। जैसे कि ओल्ड टाइम के जो लोग थे मिडीवल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं तो जैसे तब लोग थे नन, मर्चेंट्स, किंग्स, क्वींस, ऐसे इनके अराउंड जो है इनकी जो पोएम के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। और अगर हम बात करें तो चौसर ने रियल ह्यूमन नेचर को ह्यूमर और इंसाइट के साथ लिखा है अपनी पोएट्री में। चौसर ने जो भी हम रियल एक ह्यूमन नेचर होता है, जो भी हम इमोशंस पोर्ट्रे करते हैं, उसको उन्होंने एक ह्यूमर के साथ अपनी पोएट्री में लिखा हुआ है। और अगर अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, इन्होंने मिडल इंग्लिश में लिखा है जिससे पोएट्री आम लोग तक पहुंच सके। मतलब इन्होंने इंग्लिश में जो पोएट्री लिखी है वो इतनी हाई फाई नहीं लिखी कि सिर्फ हाई फाई जो सोसाइटी थी उसको समझ आए, मिडिल क्लास तक भी ये पोएट्री पहुंच सके, ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने ये लिखी है। तो अगर हम देखें, यू कैन लिटरली टेल इन द एग्जाम कि चौसर डेमोक्रेटाइज्ड इंग्लिश पोएट्री, यानी कि सब तक पहुंचाया चौसर ने है इंग्लिश पोएट्री को। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें वायर्ड एंड सरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने ना सोनेट फॉर्म को, जो सोनेट फॉर्म होता है पोएट्री का, उसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि इटालियन पोएट है जो पेट्रार्क, उससे इंस्पायर्ड होके इन्होंने सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करा था इंग्लैंड में। इनका वर्क एलिजाबेथन गोल्डन एज के लिए फाउंडेशन सेट करता है। एलिजाबेथन एज यानी कि बहुत पुराने, जैसे हमने मिडीवल बात करी, ऐसी एलिजाबेथन एज की बात हो रही है। इनकी जितनी भी पोएट्री होगी वो सिंपल लैंग्वेज में होगी, रिदम बहुत प्रॉपर होगा और इनका जो थीम है वो लव के अराउंड सराउंड करता है, ठीक है। ये इनका स्टाइल है वायर्ड और सरे का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इतने क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन सोनेट फॉर्म पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सोनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप ये जरूर पढ़ के जाना। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एडमंड स्पेंसर। इन्हें मास्टर ऑफ एल्गोरी कहा जाता है। इनकी एपिक एल्गोरी द फेरी क्वेनी क्रिश्चियन मॉरलिटी और क्लासिकल मिथ को ब्लेंड करती है। ये बहुत फेमस है इनकी, तो इसका नाम याद रखना। इसमें जो है मॉरल जितनी भी चीजें होती हैं और एक क्लासिकल मिथ, जो पुराने टाइम के मिथ थे, उनको ब्लेंड करके इनकी पोएट्री जो है लिखी गई है। इन्होंने एक स्पेशल चीज इन्वेंट करी थी जिसे हम स्पेंसेरियन स्टैंजा कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, इनके नाम से ही बहुत फेमस है स्पेंसेरियन स्टैंजा।
इसमें फेमस क्या है, 9 लाइंस होती है इसमें, सिर्फ ओनली 9 लाइंस, लेकिन इसका एक बहुत स्पेशल राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। इस स्टैंजा फॉर्म को एग्जाम में मेंशन करना एक बोनस पॉइंट देगा आपको, तो ये लाइन, ये वर्ड याद रखना, स्पेंसेरियन स्टैंजा, ठीक है, ये आ सकता है आपको। बाकी हमने इनकी पोएट्री की बात कर ली है, इन्होंने क्लासिकल माइथोलॉजी को मिक्स करा था मोरालिटी के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका विट, डिवोशन एंड कोर्टली लव। इसमें अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्स की बात हो रही है। मेटाफिजिकल पोइट्स में जॉन डोन की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डोन, मैंने आपको पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसी हिसाब से करेंगे हम। देखो, अगर हम डोन की बात करें ना, तो डोन ने मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करा है, यानी कि मेटाफिजिकल कंसीट मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीजें होती हैं इनकी पोएट्री में, ठीक है। कुछ भी सरप्राइजिंग कंपैरिजन कर देंगे वो, जैसे जिस चीज का कंपैरिजन हो भी नहीं सकता ना, वो उस चीज का कंपैरिजन दिखा देंगे अपनी पोएट्री में। जैसे लवर्स को कंपस नीडल से कंपेयर करना, कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इनकी पोएट्री में हमेशा ऐसे ही होता है। और इनका जो भी पोएट्री स्टाइल है वो काफी बैलेंस्ड है। इनकी थीम जो है वो रिवॉल्व करती है पैशनेट लव पोएट्री इसकी साइड, और एक डीप रिलीजियस डिवोशन। ये 2 थीम्स हैं जो इनकी पोएट्री में आपको दिख सकती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पैशनेट लव विद प्रोफाउंड रिलीजियस डिवोशन, याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इनका जो स्टाइल है मेटाफिजिकल कंसीट, ये भी टर्म याद रखना। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जॉर्ज हर्बर्ट की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करके ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करा है अपनी पोएट्री में, ठीक है। इनकी लैंग्वेज पोएम की बहुत सिंपल होगी, और काफी सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जैसे कि आप सोच सकते हो योगा वगैरह, इस सब के एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करा है अपनी पोएट्री में। और इनका ना जो टोन है पोएट्री का, वो काफी सिंसेयर है, काफी हम्बल है, पर्सनल एक आपको रिलेशन दिखेगा इनकी पोएट्री में। जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, इजी है ये पोएट, इतना इससे नहीं आता वैसे, पर आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल। इनकी बहुत फेमस है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये ना एक कार्पे डियम पोएम है, मतलब कि एक कार्पे डियम क्या होता है, लिव योर लाइफ टाइप, है ना। तो मतलब इसका अगर हम यहाँ पे लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है सीज द डे, ऐसा कर। बाकी इनका जो थीम है एंड्रयू मार्वेल का, इनका थीम रिवॉल्व करता है टाइम के ऊपर, लाइक टाइम पासिस फास्ट और लव शुड बी एम्ब्रेस्ड, ऐसे करके जितना भी थीम होएगा वो इनका होगा एंड्रयू मार्वेल का, आप समझ जाना। अब अगर हम नेक्स्ट पढ़े कैवेलियर पोइट्स के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसके ऊपर पेपर में देखा नहीं है, बट अब मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग कोर्टली पोइट्स थे, यानी कि लव, ब्यूटी, प्लेजर, लॉयल्टी के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत सिंपल पॉलिश्ड स्टाइल में लिखते थे, कोई हैवी इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी, बहुत ही एलिगेंट स्टाइल था इनका लिखने का, ठीक है। कैवेलियर पोइट्स में जितने भी आएंगे वो लव से रिलेटेड चीजें लिखेंगे, लव, एस्थेटिक, ये सब पे लिखेंगे, और बहुत ही पॉलिश्ड लैंग्वेज में। यही होते हैं कैवेलियर पोइट्स, आप इसको पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आ जाता है सटायर एंड न्यू क्लासिकल एलिगेंस। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की अगर हम बात करें, इन्हें मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है, यानी कि इनकी पोएम में आपको 2 लाइन का राइम दिखेगा, ठीक है, 2 लाइन का राइम दिखेगा, और एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आयम्बिक पेंटामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनसे रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इनकी पोएट्री सटायर भी करती थी और पॉलिटिक्स को क्रिटिक भी करती थी। सटायर मतलब एक तरह का आप कह सकते हो ड्रामा, ठीक है, सटायर एक स्टोरी लाइन डिपिक्ट करती थी, और इनकी पोएट्री जो है वो पॉलिटिक्स को बहुत क्रिटिक भी करती थी, उनके बारे में सही और गलत चीजें बताती थी। इनके टाइम पे ना पोएट्री को यूज करा जाता था एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल वेपन, तो इनकी पोएट्री भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं। इनका जो फेमस काम है वो है द रेप ऑफ द लॉक मॉक, ठीक है, ये एक मॉक एपिक है, नाम है इसका रेप ऑफ द लॉक, और इसका अगर हम टर्म देखें, इसका अगर हम थीम देखें तो इसको मॉक एपिक फॉर्म का ये प्राइम एग्जाम्पल है। यानी कि इनकी पोएट्री में देखो क्या बताया जाता है, एक छोटे से इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो एक हेयर लॉक का कट होना इन्होंने बहुत ही एपिक स्टाइल में उसे ट्रीट करा, यानी कि एक बाल को काटने को लेकर इन्होंने पूरी पोएट्री लिख दी बहुत ही एक एपिक स्टाइल में, यानी कि बहुत एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में, ठीक है।
तो इससे उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का सब्टल कॉमेडी के साथ सटायर किया था, यानी कि इन्होंने कंपैरिजन करा था चीजों का। पोएट्री इनकी भी इससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल चीजों से, लेकिन ये भी सटायर की फॉर्म में बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने मॉरल सीरियसनेस के बारे में बात करी अपनी पोएट्री में, काफी मोरालिटी के ऊपर और मोरालिटी को लेके क्या सीरियस कितने थे लोग, उसके बारे में इनकी पोएट्री में बात की है। इन्होंने लिटरेचर को सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट का टूल माना है, ठीक है, कि कैसे हम लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया था ऑर्डर, डिसिप्लिन और रैशनैलिटी पे भी, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इससे पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 4 द रोमांटिक रेवोल्यूशन। देखो, रोमांटिक फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इमोशन को ज़्यादा आप प्रायोरिटी करोगे, इमोशन को और इमेजिनेशन को, नेचर को, इस सबको प्रायोरिटी दी गई है रोमांटिक रेवोल्यूशन वाले यूनिट में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे, ये नेचर को टीचर मानते थे, तो इनको कॉमन मैन का हीरो कहा गया था। और इनकी पोइट्री जो है ना वो इमोशन से इमर्ज होती थी, कि काफी ज्यादा ना इमोशंस को बढ़ा चढ़ा के बताया था वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलरिज की अगर हम बात करें तो इन्होंने सुपर नेचुरल चीजों पे बात ही करी है, इमेजिनेशन पे बात करी है, मिस्टीरियस वर्ल्ड पे इन्होंने बात करी है। नेक्स्ट अगर हम देखें शेली, तो शेली की जो पोइट्री थी वो रिवॉल्व करती थी रिबेलियस, ठीक है, काफी रिबेल पोइट्री लिखते थे और फ्रीडम के ऊपर इन्होंने काफी कुछ लिखा है। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कीट्स का भी देखो सारा कुछ प्यार व्यार से रिलेटेड है, तो इसमें भी यही है, ब्यूटी, सेंचुअल एक्सपीरियंस, इस सब के बारे में बात हुई है, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी पे लिखा है, यानी कि कैसे हम लोगों को अनसर्टेनिटी को ना एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अनसर्टेनिटी मतलब कैसे हम लोगों को डेथ वगैरह को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उस पर भी इन्होंने काफी बात करी है। तो ये 4 पोएट है, इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड्सवर्थ, तो ये करके जाना। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिट 5, देखो यूनिट 5 है विक्टोरियन वॉइसेस एंड मॉडर्न डाउट। विक्टोरियन एज जो थी ना, काफी पुरानी एज की बात हो रही है, एलिजाबेथन के आसपास ही। विक्टोरियन एज में बहुत बड़ा क्राइसिस था। एक तो डार्विन की थ्योरी को काफी यहाँ पे बोला गया था, डार्विन की थ्योरी थी कि फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, तो एवोल्यूशन को ना बहुत चैलेंज किया गया था। साइंस वर्सेस रिलीजन के बारे में काफी बात हुई थी यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ यहाँ पे आया था, तो इसके बारे में काफी बात करी गई है इस वाली एज में। इसमें जो पोइट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं अल्फ्रेड टेनिसन, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका जो मेन है वो है इन मेमोरियम, इनकी जो फेमस है उसका थीम है ग्रीफ, फेथ, डाउट, इस सब से रिलेटेड है इनका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का अगर हम देखें तो इन्होंने ना बहुत ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करी। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी कि इन्होंने अपनी पोएम में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी लाइंस बोली है जो काफी ड्रामेटिक है, ठीक है। ये पोएम के थ्रू कैरेक्टर्स लाइक अपना साइकोलॉजी रिवील करते थे स्पीच के थ्रू। कुछ कुछ ऐसी लाइंस बोल जाते थे जिससे आपको एकदम लगेगा कि ओ, इस लाइन का मतलब इतना डीप कैसे है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो मैथ्यू आर्नोल्ड, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका भी थीम जो है वो मॉडर्न एम्प्टीनेस, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, डिक्लाइन ऑफ फेथ, इस सब के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब देख लेते हैं टॉप 10 एग्जाम के क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे मैंने सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना पेपर के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया, देखो चौसर ने जो है रियलिज्म पे काफी ज्यादा बात करी है, ठीक है। स्पेंसर ने मोरालिटी के ऊपर बात करी है और डोन ने विट के ऊपर बात करी है। पोप का फेमस है मॉक एपिक, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने नेचर से रिलेटेड बात करी है, कीट्स ने ब्यूटी पे बात करी है और आर्नोल्ड ने कंफ्यूजन पे बात करी है। यही सब पोएट्स का यहीं पे डिस्कस होगा। बस थीम याद रखना कि किसने किस चीज पे बात करी है, तो तुम्हें चीजें याद रहेगी। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, कि क्या चीजें किससे रिलेट कर रही है, तो आप ये लोग पढ़ के जाना, तो तुम लोग काफी अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। बाकी अब मैं तुम्हें नेक्स्ट अगर बताऊं तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ दे दिया कि कैसे तुम चीजें रिवाइज कर सकते हो जल्दी। चौसर का क्या थीम था, वाइट का क्या थीम था, डोन का क्या थीम था, पोप का क्या थीम था, सब जितने भी पोएट्स हैं उन सबका थीम मैंने एक एक वर्ड में तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है, तो तुम इससे काफी अच्छे से जो हो पढ़ सकते हो। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो विनिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी कि क्या तुम्हें पेपर करना है। देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें आंसर कैसे लिखना है। एक तो हर आंसर को कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो,
यानी कि पोइट के बारे में बताओ, एज बताओ कौन सी एज से है, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, 2-3 लिटरेरी टर्म तुम्हें यूज करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंक्लूजन को काफी स्ट्रॉन्ग लिखना है तुमने, और बीच में जो पैराग्राफ लिखोगे ना उसमें क्रिटिक के नोट्स भी डालना। बाकी कंक्लूजन तो मैंने बताई थी तुम्हें काफी अच्छा लिखना है, कंक्लूजन के बेसिस पे काफी चीजें डिपेंड करती है। और अपने आंसर जो भी तुम लिखने वाले हो ना उसको एक बार पहले लिख कर देखो कि कैसे तुम लिख पा रहे हो या नहीं। बाकी छोटी छोटी कोटेशन वगैरह इधर उधर डाल सकते हो, अगर तुम्हें याद हो तो उससे तुम्हारा आंसर और स्ट्रांग बनेगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।